नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। एक बार फिर से हम जनता के बीच उतरे हैं। आज जो है हम कॉलेज स्टूडेंट्स, कुछ युवाओं से एक सवाल लेंगे। आज का जो हमारा सवाल है उस पर हम बात करेंगे वेस्टर्नाइजेशन के ऊपर। क्या पश्चिमीकरण जो हमारी भारतीय सभ्यता है, हमारा इंडियन कल्चर है, उसके ऊपर हावी हो रहा है? इस विषय पर हम कॉलेज स्टूडेंट से बात करेंगे, उनकी राय आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आशी चौधरी। चौधरी जी, क्या लगता है आपको वेस्टर्नाइजेशन इंडियन कल्चर पे हावी हो रहा है? अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से तो हावी नहीं हो रहा, क्योंकि आज का ऐसा दौर आ चुका है कि लोगों को यही चीज़ चाहिए। अगर हम मेट्रो में जाते हैं, अगर हम कहीं भी जाते हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, उसी पहनावे को, उसी तरीके को अपना रहे हैं जो वो बाहर देख रहे हैं। ये नहीं है कि वो जो हमारा इंडिया कल्चर है वो उसको भूलते जा रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो। पर एक हद तक ये चीज़ ठीक लगती है, पूरे हद से अच्छी नहीं लगती। तो मेरा तो ये मानना है कि पूरी तरीके से नहीं, पर थोड़ा ठीक है। अच्छा, क्या लगता है जब हम कोई कल्चर फॉलो करते हैं बाहर का, तो वही हम देखते हैं कुछ लोग अपना कल्चर भूलते हुए चले जाते हैं, तो इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? अगर हम बात करें तो इसको एक तरीके से बैलेंस कर सकते हैं कि हम पूरी तरीके से उस चीज़ को ना भूलें। थोड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे हमारी जो मान मर्यादा की चीज़ें हैं, उन चीज़ों का पूरा तरीके से ध्यान रख सकते हैं। हम अपने धर्म को ना भूलें, ये नहीं है कि उस धर्म को अपनाएं, या फिर हम उस तरीके की, जैसे पहनावा है, अब पहनावे में क्या है कि पूरी तरीके से जींस वगैरह चल जाती है, नॉर्मल रहता है। पर अब लोग क्या करते हैं, लड़कियां क्या करती हैं, वो फुल्ली उस पे आ गई हैं, जो वो देख रही हैं वही चीज़ अपना रही हैं। तो इतने हद तक भी ये चीज़ ठीक नहीं लगती। आपने पहनावे की बात करी। हाल ही में हमने मेट्रो में एक वायरल वीडियो देखी थी, जिसमें एक लड़की जो ऐसे कपड़े पहने थी, जिससे काफ़ी जो है समाज को ठेस पहुंची थी। क्या लगता है कपड़ों के ऊपर बात जब छिड़ती है तो लड़कियां कहती हैं हमारा अधिकार है, कुछ भी पहन सकती हैं। आप एक लड़की हैं, क्या कहना चाहेंगे? अगर बात करें इसकी, तो अधिकार सबको होता है, पर एक अपनी मन का और ये सारी चीज़ें देख के जो वो चीज़ करते हैं वो चीज़ गलत होती है। एक अपने आप को भी देखना चाहिए कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। इस चीज़ को पहले खुद को रखना चाहिए, तब देखना चाहिए कि हम क्या पहन के जा रहे हैं। इससे लोग भी देखते हैं और खुद को भी इंसल्ट एक तरीके से फील होती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए। आपका क्या नाम है सर? हिमांशु शर्मा। हिमांशु जी, क्या लगता है आपको वेस्टर्नाइजेशन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? पश्चिमी कल्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी जो सभ्यता है वो अगर इंडियन कल्चर पर किस तरीके से भारी हो रही है, इसको हम कई पहलुओं के जरिए समझ सकते हैं। जो वेस्टर्न कल्चर है वो आज हम लोग इतना अपना रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब मुझे जहाँ तक गांधी जी का कथन याद आता है, उन्होंने कहा था कि आप दूसरे की संस्कृति अपनाते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी संस्कृति भूल जाते हो तो ये गलत बात होती है। इसके साथ साथ अगर हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर आज हमारे ऊपर पहनावे पे भारी हो रहा है, व्यंजनों पे भारी हो रहा है, हमारे संस्कारों में भारी हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय परंपरा के अंदर बड़े परिवार देखे जाते थे, लेकिन आज छोटे परिवार जो कि पश्चिमी सभ्यता के अंतर्गत देखे जाते थे, वो आज यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप छोटे परिवार रखो, लेकिन वो बड़े परिवारों के जो नाते हैं उनको भी बनाए रखो। अगर आप किसी मतलब बातचीत को, किसी भी बातचीत को यदि आप गुड मॉर्निंग से शुरू कर रहे हो, तो लास्ट में आप उसे अपने ईश्वर के नाम से, जैसे आप अगर राधे राधे के नाम से, या आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, आप जिस भी समुदाय के हैं, तो आप अपनी संस्कृति के साथ उसे बोल सकते हो। यदि आप गुड मॉर्निंग से शुरू कर रहे हो तो आप नमस्ते से उसे खत्म कर सकते हो। अच्छा, यानी धर्म के रूट से जुड़े रहना, काफ़ी अच्छी बात की इन्होंने। एक सवाल लेना चाहूँगा, प्रोज और कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, वेस्टर्नाइजेशन के क्या लगते हैं आपको? देखो, वेस्टर्नाइजेशन के मुझे इस तरीके से ये चीज़ें लगती हैं कि जैसे जैसे देखो वेस्टर्नाइजेशन आया, ठीक है, इस तरीके से संस्कृतियों का समावेश हुआ। संस्कृतियों के समावेश से हम ये समझ सकते हैं कि पूरा विश्व एक गांव बन गया। जिस तरीके से होता है ना, एक गांव के अंदर विभिन्न समुदाय रहते हैं, और जब वो समुदाय आपस में काफ़ी मिलजुल कर रहते हैं, तो इसी तरीके से विश्व आज एक दूसरे की संस्कृतियों को साझा कर रहा है। ये मैं इसकी एक खूबी मानता हूँ। और खामियों की अगर मैं बात करूं तो खामी संस्कृति में किसी में नहीं होती। अगर मैं वेस्टर्न कल्चर को गलत बताऊं तो वेस्टर्न कल्चर में खामी नहीं है। ये खामी उन लोगों में है जो उस कल्चर को, एक होता है ना, किसी चीज़ की चकाचौंध को देखते हुए, बाजार के आकर्षण को देखते हुए आप अपनी पसंदों में बदलाव कर लोगे, ये अच्छी बात नहीं होती है। अच्छा, अगर वेस्टर्नाइजेशन का एक बैड उदाहरण एग्जाम्पल देना हो, क्या हो सकता है? देखो, मैंने अभी आपको बताया कि कल्चर में कुछ भी बैड और गुड नहीं है। कल्चर सभी जगह का अच्छा है, पर डिपेंड ये करता है कि उस कल्चर को कहाँ एग्जीक्यूट किया जा रहा है।
ठीक है। जैसे हाल ही में अभी एक मामला आया था मेट्रो, आपने अभी जिक्र भी किया इस चीज़ का। देखो जैसे वो अगर वेस्टर्न कल्चर है या कोई भी कल्चर के अंडर वो ड्रेस जो पहनी गई थी, मतलब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उसमें भी देखो दो बातें मुझे सामने से समझ में आती हैं कि अगर पब्लिक प्लेस में इस तरीके की ड्रेस पहनना गलत था, स्वाभाविक रूप से गलत था, तो इस तरीके से अगर ड्रेस पहन रखी थी तो उसकी वीडियो बनाना भी गलत था। ठीक है। तो मेरे हिसाब से कि जो चीज़ें हम जिस नज़रिए से देख रहे हैं, आपको देखो एक आजकल मैंने लोगों को देखा है कि विचार दूसरों के विचारों को अपना विचार बनाया जा रहा है। तो आपको दूसरों के मतलब एक मिथ बन गई है वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर पर भारी, और वेस्टर्न कल्चर की वजह से इंडियन कल्चर बेकार हो रहा है। किसी की वजह से कोई कल्चर बेकार नहीं होता, किसी कल्चर की वजह से लोग ही उसको अच्छा बनाते हैं, लोग ही उसको बुरा बनाते हैं। वो देखने का नज़रिया आपका कैसा है और आप कितना उस पर ध्यान देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए। आपका क्या नाम है? जी संदीप तिवारी। संदीप जी, क्या लगता है वेस्टर्नाइजेशन कल्चर की बात हो रही है यहाँ पर, क्या लगता है हमारे इंडियन कल्चर पर हावी हो रहा है किसी तरह से वेस्टर्नाइजेशन? जी वेस्टर्न कल्चर का आज हमारे भारत में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आमतौर पे पहले देखा जाता था जहाँ हमारे देश में वेदों का ज्ञान था, रामायण से लेके महाभारत पढ़ाई जाती थी, जिससे आपको एक ज्ञान दिया जाता था। आज हमारे पास वेस्टर्न बुक्स हैं जो हमें सिर्फ एक नॉलेज देती है, जो आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना सिखा देगी, लेकिन आपको वो कल्चर नहीं सिखा पाएगी जो कि हमारे पौराणिक भारत में था। जो चीज़ें हम संस्कारों में देखते आए थे, जैसे माँ बाप के पैर छूना, आशीर्वाद लेना और इस तरह की चीज़ें, आजकल के बच्चों में नहीं देखी जाती। आजकल के उनके सुबह गुड मॉर्निंग से स्टार्ट होती है और रात को गुड नाइट पे ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ हमारे भारत में कभी से रही नहीं थी। पहले हमारे यहाँ अगर सुप्रभात भी किया जाता था, चरण स्पर्श किया जाता था। आज के समय में ये पूरा पाश्चात्य तरीके से हो रहा है, चाहे पहनावे से लेके हो, चाहे पढ़ाई से लेके, आपके खान पान से लेके हर चीज़ से आज इतना इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आज हमारी भाषा से लेके सब कुछ। आपने पढ़ाई की बात करी, तो इसी से लेकर एक अलग सवाल लेना चाहूँगा। यूपी में हाल ही में जो मुग़ल इतिहास है वो पढ़ाने पर बैन लगा दिया गया है। क्या लगता है आपको, एक स्टूडेंट है, ये जो मुग़ल इतिहास का चैप्टर हटाया गया है, इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? जी, इसमें ये मुग़लों के बारे में जो पढ़ाया जाता था, आम तौर पे इसमें भी कई सारी सच्चाइयाँ छुपाई हुई हैं। जो मुग़लों ने हमारे यहाँ आक्रमण किए, लोगों को मारा और उनकी कब्रों पे, उनकी लाशों पे अपने जो महल बनाए हैं, वो हकीकत दबाकर उनकी बड़ाइयाँ दिखाई जा रही हैं। लेकिन आम तौर पे उसके पीछे जो हमारे वीर योद्धा रहे हैं, उनकी कहानियाँ कहीं छुपा दी गई थी। तो अब जैसे उनकी सिलेबस से हटाया गया है, मुग़लों को हटा दिया गया, अब उन चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा, उन सच्चाइयों के बारे में बताया जाएगा, उन तथ्यों के बारे में जिसके बारे में बच्चों को जानने का हक़ है, जो वो आज तक जान ही नहीं पाए थे। आप कहते हैं एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी चीज़ है, आपकी नस्लों में वो डाल दी जाती है। आपको जो पढ़ाया जाता है आप उस पर बिलीव करते हैं, आप उसी को लेके आगे चलते हैं। लेकिन अगर आपको गलत ही पढ़ाया जाए तो आपकी सोच भी वही होगी। ये एक मेरे ख्याल से एक बड़ा फ़ैसला है, जिससे अब हमारी नस्लें वो जान पाएगी जिसका उन्हें हक था, जो सच्चाई थी, जिससे आज तक वो वाकिफ़ नहीं थे। आज तक जैसे हम पहनावे में देखते हैं, हम वेस्टर्न कल्चर से, अभी भी आप देखेंगे हम वेस्टर्न कल्चर्स के कपड़े पहनते हैं। सुबह अगर स्टूडेंट्स हैं उनके फॉर्मल्स होते हैं, कहीं बाहर जाने तक के लेके उन कपड़ों को लेके ऑफिस जाने के लिए फॉर्मल्स तक, हम पूरी तरह से पाश्चात्य तरीक़ों से ढके हुए हैं। अगर आप एक युवा होने के नाते क्या सुझाव दे सकते हैं कि जो वेस्टर्नाइजेशन को गलत तरीके से अपना रहे हैं लोग, क्या सुझाव देने को? जी, इसमें गलत और सही की बात नहीं, इसमें यह है कि आप किस चीज़ को किस हद तक अपनाते हैं। अगर आपको कोई चीज़ सही लगती है आप उसे अपनाइए, बेशक अपनाइए, लेकिन अपनी चीज़ों को कहीं पीछे ना छोड़ दीजिए। क्योंकि पाश्चात्य की उनकी पहचान उनके तरीक़ों से है, लेकिन हमारी पहचान हमारे भारत के तौर तरीक़ों से जुड़ी है, जो कि कहीं खोती जा रही है। आज हम देखते हैं कि बाहर के लोग आते हैं, फॉरेन कल्चर में भी हमारे कल्चर को अपनाया जा रहा है। वो इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, कृष्ण की पूजा करना और वो आध्यात्म को जानना, जिससे आज हमारे युवा कहीं पीछे ही छूट गया है। आज का हमारे युवा फॉरेन कल्चर को इतना अपना रहा है कि वो आगे इतना निकल गया है, वो अपनी चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ आया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और क्या नाम है आपका? सर सुशांत। सुशांत, आप एक युवा हैं, स्टूडेंट हैं, क्या लगता है वेस्टर्नाइजेशन को हम जब देखते हैं, वो जो कल्चर है हमारे भारतीय सभ्यता पर कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहा है, लगता है ऐसा आपको? सर देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, कुछ भी हमारा ऐसा कल्चरल बचा ही नहीं है। अभी आप मुझे देख लीजिए, आप अपने आप को देखिए, हम सब ने लाइक वेस्टर्नाइजेशन तो आ ही गया है, बट द पॉइंट इज़ कि हम उसे किस हद तक यूज़ कर रहे हैं। द पॉइंट इज़ कि हम उसे किस हद तक यूज़ कर रहे हैं,
क्योंकि किसी भी चीज़ की एक्सेस जब हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हम कोई चीज़ कर लेते हैं, मर्यादा रहनी चाहिए ये कहना चाहिए। यस, मतलब मर्यादा से कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो वो हानि करती है। जैसे कि अभी आपने एक मेट्रो गर्ल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, उनका ये कहना है कि हाँ मेरी मर्ज़ी में जो पहना, उनका कहना है कि ये उनका अधिकार है, राइट टू वेयर। जी अधिकार पूरा है, और हम मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि हाँ भाई आपका अधिकार है, पर जिससे आपकी मर्यादा भंग हो रही है उस अधिकार का हम कुछ कर भी नहीं सकते, वो अधिकार ना होने के बराबर ही है। अच्छा, अगर बात करें वहाँ से कुछ अपनाना हो वेस्टर्नाइजेशन से, जो चीज़ हमारे इंडियन कल्चर में ख़राब है या फिर गलत मानते हैं लोग, क्या हो सकती है? पहली बात तो ये कि इंडियन कल्चर में कुछ चीज़ ख़राब है ही नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें जितनी भी वेस्टर्न में गई हैं वो सब इंडिया से ही गई हैं। आप साइंस देख लीजिए, साइंस कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि इंडियन कल्चर में बदलने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल नहीं। इंडियन कल्चर वो कल्चर है जिसके बेसिस पे साइंस का निर्माण हुआ है। वेदों को देख लीजिए, पुराणों को देख लीजिए, जिस सूरज की दूरी अभी हमने देखी है साइंस में, वो हनुमान चालीसा में बहुत पहले लिखी जा चुकी है। बिल्कुल। तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, अगर वेस्टर्नाइजेशन से कुछ अपनाना हो, कुछ क्या हो सकता है? देखिए, वेस्टर्नाइजेशन से तो हम पहनावा, जैसे ये आपको पता है मेनली हमारा पहनावा ही होता है जो हम अपना चुके हैं, और बाकी ऐसा कुछ है नहीं, लगता नहीं मेरे को जो अपना सकें, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत वास्ट है और बहुत ग्रेट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए। हाय, मेरा नाम साक्षी। साक्षी, क्या लगता है आपको वेस्टर्नाइजेशन हमारे इंडियन कल्चर पे हावी हो रहा है? हाँ बिल्कुल। कैसे? स्पेशली यूथ में अगर हम देखें तो अगर हम सॉन्ग्स देख लें, खाना पीना देख लें, क्लोथिंग देख लें, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का। और जहाँ तक अगर हम यूथ को देखें तो हमें कहीं भी जाना होता है तो दे आर मोर कॉन्फिडेंट इन वेस्टर्न रेदर देन इंडियन। ठीक है, अगर मैं बोलूँगी कि यार मेरे को कहीं जाना है, हम लोग हैंग आउट करने जा रहे हैं, तो अगर हमें कुर्ता वियर करना होगा तो हम वेट करेंगे यार कोई ओकेजन होगा, कोई इंडियन इन्वायरमेंट होगा, हम तभी कुर्ती पहनेंगे। हम नॉर्मली हैंग आउट करने के लिए कुर्ती नहीं। तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है हमें अपने ही ट्रेडिशनल को वियर करना। क्या लगता है ये जो विचारधारा बनती जा रही है वेस्टर्नाइजेशन की, इसमें कमी कहाँ आ रही है? कमी ऑब्वियसली यूथ की है। आप इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि आप भूल रहे हो अपने ही कल्चर को। पेरेंट्स को, सरकार को स्कूल्स में कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे जो युवा है वो इस पे बना रहे भारतीय संस्कृति में। हाँ, उठाने चाहिए और उठा भी रही है सरकार। अभी मैंने हाल ही में सुना है वो आई गेस रामायण वाला थिंग, नहीं हाल ही में जो है मुगल इतिहास जो है वो हमारे हिस्ट्री से हटा दिया गया एनसीईआरटी के यूपी की शिक्षा में। कैसे देखते हैं? क्या हटा दिया है? जो मुगल इतिहास पढ़ाया जाता था बच्चों को एनसीईआरटी में, उसे जो है रिमूव कर दिया गया है। कैसे देख रही हैं आप इस चीज़ को? हटाना तो नहीं चाहिए था। ऑफ कोर्स हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, तो ये तो गलत ही है। आप ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं, अगर बात करें कुछ वहाँ से अपनाना हो जो कि बढ़ोतरी के लिए हो हमारे, क्या हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने ही कल्चर हम भूलते जा रहे हैं, तो अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, सरकार को प्रमोट करना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर हम लोगों को वेस्टर्नाइजेशन कल्चर से कुछ अपनाना हो, कुछ सीख लेनी हो, क्या हो सकता है? अच्छा, ओके, हम सीख ये ले सकते हैं कि उनका मतलब कि जैसे कि कुछ अच्छी क्वालिटी, जैसे इंग्लिश है ना, लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने अच्छी चीज़ सीख ली उनसे तो हम अपनी हिंदी भाषा को ही भूल रहे हैं, है ना। तो आप सीख रहे हो, सीखो, उसको साथ में करो, लेकिन अपनी चीज़ों को मत भूलो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने कुछ कॉलेज स्टूडेंट से, कुछ युवाओं से बात करी वेस्टर्नाइजेशन के मुद्दे को लेकर। आपको क्या कुछ लगता है? अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।